जेंटलमैन ये डिटेल्स को निकाला जाए, पूरा का पूरा एक्सपोज किया जाए, है ना, जो कि एक रियल बात है। न्यूज़ मीडिया वाले लोग होते हैं, देखो यार। मुझे जानना कैसा होता है जातीय चश्मा। जाओ जो तुम लगाए वही है। कैसा होता है भैया जातीय चश्मा? बोल रहे हो ये जातीय चश्मा है? हाँ बिल्कुल। इस पे जाति लिखी हुई है? इस पे जाति लिखी हुई है? क्या जाति है इसकी? तुम जो लगाए हो वही है। क्या जाति है इसकी? जिस जाति से वही तुम लगाए हो, मतलब जिस जाति से लगाई जाती है वही जाति है। इससे आपको प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल है। क्या तुमसे प्रॉब्लम? मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जो तुम जाति का चश्मा लगा के आए, मैंने जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। मैं वही बोल रहा हूँ। न्यू पहन कर जो चश्मा मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना, आप चेक कर लीजिए। मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना। मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना। आपको अब जनेऊ से भी प्रॉब्लम होने लगेगी? मत बोलो। ये क्या मानसिकता है यार? नहीं, जनेऊ से प्रॉब्लम है, यही करेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको जनेऊ से प्रॉब्लम है, इनको जनेऊ से प्रॉब्लम है। ये प्रोटेस्ट करने आएंगे, ये यहाँ के यूथ है, ये स्टूडेंट है। सोचिए ये जो स्टूडेंट्स हैं आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, कोई कुछ बनेगा, इनकी मानसिकता ऐसी है तो क्या इस देश का भला कर पाएंगे? इस देश के छोटे किसी इंसान का भला कर पाएंगे जिसको जनेऊ से प्रॉब्लम है, जिसको ब्राह्मण शब्द से प्रॉब्लम है? इनके डिटेल्स को एक्सपोज करना, जो रियल एविडेंस है वो मैंने बताना चाहूँगा। ये क्या होते हैं, ये जो है इस तरह की बातों को क्यों बोलते हैं, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है कि आधी दुनिया, मतलब कि अभी तो फिलहाल इस तरह के सारे सिचुएशंस चल रही है और पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब कि काम ये वो एना तेना। तो क्या है ना कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं भाई आगे कामयाब, पहले पैसे लेकर जगह पे खड़े हो जाओ, है ना। नॉर्मली गाड़ी हो 10-5 लाख की, डैशबोर्ड में 1,50,000 रुपये खोज रहा पैसा, साइड से एक लेफ्ट हैंड फ़ोन मारो, कोई एक जैसे होता है वो वाली, समझे जो हकीकत बात है। तो ये वाले सारे के सारे डिटेल्स मैंने एक्सेस किया हूँ, गूगल से ज़्यादा एविडेंस होता है। आप तो जानते ही हो डार्क वेब की दुनिया कैसी होती है ना। पूरी दुनिया जानती है, मैं बोलना चाहूँगा। तो इसी के लिए क्या है ना, इसके बहुत सारे लोग स्टूडेंट है, ये लोग बहुत पैसा खर्च किए, इसके घर वाले लोग आर्थिक परिस्थिति में जूझ रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा। जो भी होगा बोल करके कोई है ना। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स से मैं निकाल सकता हूँ, नॉर्मल बात है। मैं आपकी हमदर्दी को समझता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये गलती के वजह से हुई है। देश की गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होने के कारण वो लोग समय पे नौकरी और आपकी कामयाबी से, मतलब कि आपको ऊंचाई के लेवल पे बैठा सके, ये भी सरकार के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने तो आपको बोल रहा हूँ यार, यहाँ पे कोई एप्लीकेशंस आती है, अपनी गाइडलाइंस को चेंज करती है, लाखों करोड़ों कमा के चली जाती है। देश की गवर्नमेंट बोलती है कि अरे यार पैसे कहाँ चले गए। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है और क्या है कि मजबूरन देश की गवर्नमेंट को भी ये बात सहना पड़ रहा है और आप लोग प्रोटेस्ट में खड़े हो जा रहे हो। आप लोग प्रोटेस्ट में खड़े हो जा रहे हो इसलिए क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतने डिग्री लेने के बाद ये सब सारे सिचुएशंस। अब क्या है, देश की गवर्नमेंट सिचुएशंस को हैंडल कर रही है, सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रही है ना, कि इतने सारे पैसे गए कहाँ, है ना, ये सारे डिटेल्स को इकट्ठा कर रही है। तो जिसके कारण क्या है, आप देश की गवर्नमेंट से ये सब सवाल कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, है ना। अगर ये सारे एप्लीकेशंस जो है, विदेशी प्रोडक्ट जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, वो पैसे अगर विदेश में नहीं जाएंगे, है ना, मतलब कि दूसरे देशों में नहीं जाएंगे, आकर के यहाँ पे गाइडलाइंस चेंज करके पैसे कमा ले रहे हैं, ध्यान से समझो, और वो सारे पैसे दूसरे जगह चले जा रहे हैं। देश की गवर्नमेंट सोच रही है कि इतने सारे पैसे कैसे चले जा रहे हैं। अब वो पैसे नहीं जाते तो वो पैसे से आप लोगों को नौकरी दे पाते, है ना, जिसके कारण आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करते और देश की गवर्नमेंट अपना जो करना रहता वो करते, है ना। जो एक रियल एविडेंस मैं बताना चाहूँगा, तो ये सब सारे के सारे सिचुएशन है, इसीलिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। और जो मीडिया वाला है उसको भी आप इस तरह की बात को बोल रहे हो यार। पहले बातों को समझो, आप लोग पढ़े लिखे हो सकते हो। मुझे बोलता है, अंग्रेज बोलता है मुझे कि मिस्टर मॉरिस, अगर तुम हारता है तो तुम्हारी इस गुलामी को पूरी ज़िंदगी भर ले जाऊंगा, और अगर तुम जीतता है तो तू भारत की दुनिया में पूरी दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, इंटरनेशनल क्राइम्स आउट एजेंसीज की निर्माण कर पाओगे और हर लोगों के विशेष को पूरा कर पाओगे। मतलब आप लोगों के सपने को पूरा करना, जैसे कि इल्यूमिनेटी एजेंसीज करती है, तो उसी तरह से मेरे जो ये होगी वो आप सभी लोगों के विशेष को पूरा करेगी, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं लेगी। ये बात है, मतलब कि ये सब सारे के सारे सिस्टम्स, है ना, लेगी, लेकिन क्या है कि अपने ऊपर ही एजेंसीज खर्च करेगी और आप सभी लोग, नाम होगा, चैनल होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, अच्छी लाइफ होगी। आप सभी लोगों को मैंने बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, मैं आपको रास्ता दूंगा, निकलने का एक रास्ता दूंगा, और मेरे जितने भी टीम है पूरी दुनिया में, वो सारे लोग आपको इस मुसीबत से निकालेगी, सभी को निकालेगी। देश के जितने भी बड़े छोटे लोग हैं सभी को निकालेगी,
मेरा काम ही वही रहता है, मैं बड़े बड़े फाइल्स को उठाता हूँ और दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अभी फिलहाल लोग नहीं पहचान रहे हैं, सरफेस वेब पे कोई अर्निंग्स नहीं है ना, सोशल मीडियाज़ पे कोई अर्निंग्स नहीं है, जिनके कारण कुछ ऑडियंस मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बसंत कुमार, आलोक, ये लोग मदद किए हैं। तो सक्सेस भी सेक्रीफाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वो लोग उम्मीद में है। और जिस दिन मैंने इस बदबूदार नाले से निकला तो सभी लोगों को निकालूंगा, याद रखना, है ना। आई एम मॉरिस, मेरा एक्सपोजर मतलब दुनिया में कुछ बड़ा जैसे दोनों बराबर होता है। और जिनको मेरे खिलाफ जाना है वो लोग जा सकते हैं, मैंने एग्रीमेंट उसके घर में दे दूंगा, पहुंचा दूंगा, मेरी एजेंसीज पहुंचा देगी। मिलते हैं दोस्तों